हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2023 के जो मेडिकल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इनकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है। साथ में देखेंगे कि 2024 का जो सीपीओ है उसके रिगार्डिंग भी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आउट हुई है, तो उसके रिगार्डिंग देखेंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन है हमें अभी आउट हुई है और इसके एग्जाम डेट है वो अभी आउट हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इसका एग्जाम है सीपीयू 2024 का कब तक होने वाला है और 2023 का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें एक्सपेक्टेड कब तक देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर एक्सपेक्टेड डेट बताई थी वो उसकी एक्यूरेसी है वो किस टाइप से मेंटेन रही थी। यहाँ पर जो हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के लिए यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस की बताई थी वो थी 20 से 28 नवंबर के बीच है आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो चालू हो जाएगा। एक्चुअल में हमें कमीशन की तरफ से 18 से 21 तारीख के अंदर है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो देखने को मिल गया था। वहीं पर अगर हम दूसरे एग्जाम की तरफ देखें तो एमटीएस 2023 है उसके अंदर भी देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट के लिए जो डेट बताई गई थी उसकी एक्यूरेसी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 से लेकर 28 दिसंबर के अंदर है वो आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में हमें कमीशन की तरफ से 18 तारीख को रिजल्ट है वो एमटीएस का देखने को मिल गया था। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें तो स्टेनो 2022 के अंदर भी आपको सेम ही एक्यूरेसी है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं 15 जुलाई के अप्रोक्सीमेट है वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअल में हमें रिजल्ट है वो 14 जुलाई को ही देखने को मिल गया था। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट बताई जाती है वो भी कितनी एक्यूरेट है वो रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम मेडिकल का जो क्राइटेरिया था सीपीओ के अंदर उसको एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो मेडिकल का जो क्राइटेरिया बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि यहाँ पर मेडिकल के लिए अलग कट ऑफ आई है। मेडिकल के लिए कोई अलग कट ऑफ है वो एसएससी जारी नहीं करती है। मेडिकल के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है वो टायर 2 के अंदर है स्कोर नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हो कि पेपर सेकंड के अंदर है यूआर के अंदर 30% का मतलब होगा 60 मार्क्स, ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर 25% मतलब 50 मार्क्स और अदर कैटेगरीज के अंदर है वो आपको 20% मार्क्स है क्वालिफाइंग है मतलब 40 मार्क्स। इतने मार्क्स अगर कोई कैंडिडेट्स नहीं लेके आ रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बाकी सभी कैंडिडेट्स को जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाता है, वो मेडिकल देने के लिए एलिजिबल हैं डीवी के लिए। और फिर बाद में हमें फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिलता है, उसके अंदर कट ऑफ का इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर मेडिकल के अंदर कई कैटेगरीज की कट ऑफ है वो बहुत नीचे भी आपको देखने को मिल सकती है। वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर भाई सिर्फ मिनिमम वाला आउट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर किसी कैंडिडेट्स के अगर वो 100 मार्क्स भी बन रहे हैं तो वो मिनिमम कट ऑफ है वो उस कैटेगरी की 100 ही दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेडिकल का रिजल्ट आया था उसके अंदर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के अंदर 13,000 कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया गया था फॉर मेडिकल। और फीमेल के अंदर बात करें तो 1,045 फीमेल को क्वालिफाई किया गया था मेडिकल के लिए। अब बात करते हैं कि एक बार हम देखेंगे कि 2022 के अंदर है वो हमें किस टाइप से शेड्यूल देखने को मिला था। शेड्यूल का मतलब है कि 2022 के अंदर देखेंगे कि हम जो टायर 2 का जो रिजल्ट है वो हमें किस टाइप से देखने को मिला था। टायर 2 के बाद में मेडिकल है वो हमें कितने दिन के बाद में देखने को मिला था और फिर फाइनल रिजल्ट है वो कितने दिन के बाद में देखने को मिला था। तो ये सारी प्रोसेस को हम समझेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी का प्रोसेस है वो किस टाइप से यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग है वो होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड में कि सेकंड में 2023 के अंदर है वो आपकी एग्जाम डेट थी यहाँ पर टायर 2 के अंदर। और उसके बाद में 11th में की बात करें तो 11th में के अंदर है वो आपको आंसर की देखने को मिल गई थी 2022 के अंदर। उसके बाद में 26 मई को आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था टायर 2 का। और फिर अगर डीवी की बात करें तो डीवी है वो 14 से लेकर 30 जून के अंदर है वो आपको डीवी देखने को मिला था। और डीवी के बाद में बात करें तो डीवी के बाद में आपको जो फाइनल मार्क्स है वो देखने को मिले थे 24/6 को 2023 को आपको फाइनल मार्क्स है वो देखने को मिल गए थे। और इसके बाद में अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें 16/8/2023 को आपको फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था 2022 के अंदर। तो इस टाइप से हमने देखा कि 2022 का प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे 2023 के प्रोसेस की। तो 2023 के प्रोसेस की बात करें तो 2023 के अंदर जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको पेपर 1 है वो 25 अक्टूबर को यहाँ पर पेपर 1 हुआ था 2023 के अंदर हुआ था। और इसके बाद में अगर पेपर 1 के बाद में बात करें अगर पीईटी पीएचटी की एग्ज़ाम की स्टार्ट की बात करें तो इसके अंदर है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे।
और इसके अगर रिजल्ट की बात करें पीईटी का, वो आपको 20 दिसंबर को रिजल्ट है पीईटी का देखने को मिल गया था। उसके बाद में 9 नवंबर को आपको एडमिट कार्ड है वो इशू हो गए थे, मतलब पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो इशू हो गए थे। और उसके बाद में अगर आप पेपर एग्जाम की डेट की बात करें तो 8 जनवरी को आपको पेपर 2 है वो हेल्ड हो गया था, क्योंकि पेपर 2 की थोड़ी सी डेट है वो आगे हुई थी। और इसके बाद में अगर हम बात करें 11 जैन को आपको आंसर की है वो देखने को मिल गई थी। और 12 फेब को आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था पेपर सेकंड का। तो यहाँ पर पेपर सेकंड का यहाँ पर 12 को आपको रिजल्ट देखने को मिल गया था। अब यहाँ पर बात करेंगे इसका फाइनल रिजल्ट है वो हमें एक्सपेक्टेड कब तक देखने को मिल सकता है। तो इसके फाइनल रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर रेफरेंस है 2022 का ही लेते हैं। तो 2022 के अंदर आपको एग्जाम डेट का हमने अभी देखा कि 2 मई को आपको एग्जाम डेट है 2022 के अंदर आपको देखने को मिली थी। और उसके बाद में अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 16/8/2023 को आपको फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। 26 मई को आपको यहाँ पर रिजल्ट है वो मेडिकल वाला रिजल्ट है पेपर 2 का वो आपको देखने को मिल गया था। और उसके बाद में अगर हम ऐसे ही यहाँ पर 2023 का देखें तो 2023 के अंदर जो एग्जाम डेट है वो आपको 8 जनवरी देखने को मिली थी। और इसके बाद में 11 जन को आपको आंसर की देखने को मिल गई थी। और 12 फेब को आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल गया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो आप हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट की डेट है वो निकल के आ रही है 3rd से लेके 4th वीक है ऑफ अप्रैल। तो मतलब अप्रैल के लास्ट में आपको यहाँ पर रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट है देखने को मिल सकता है। फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट अप्रैल लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एसएससी अब की बार फास्ट फॉरवर्ड में मोड में भी काम करे तो थोड़ा बहुत लास्ट अप्रैल से 10 दिन पहले भी आपको देखने को मिल सकता है रिजल्ट। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के मिड तक यहाँ पर आप मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कई कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कहाँ कैसे करें। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए अब आप हमारे यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर कम्युनिटी टैब है, उसके अंदर आपको डेली है इंग्लिश के भी क्विज है देखने को मिलेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे। और जीके के क्विज है वो भी आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेंगे। साथ में आप यूट्यूब के अलावा है वो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर भी आपको ढेरों सारे क्विज है वो जीके के देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको इंग्लिश के क्विज भी देखने को मिलेंगे। क्विज है वो प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ही डाले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों जगह क्विज को आपको अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो इसकी आपकी प्रिपरेशन है एक स्टेप और बूस्ट ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही आप इस क्विज के ऊपर है क्लिक करोगे तो आपको इस क्विज का एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा। एक्सप्लेनेशन से ये होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर है 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन क्विज को अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आपको यहाँ पर क्विज है देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2024 की। तो एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर बात करें तो इसका एग्जाम है वो यहाँ पर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 9, 10, 13 और मई को आपको एग्जाम है वो देखने को मिलेगा। 4 से लेके 28 मार्च तक यहाँ पर आपको एग्जाम की डेट्स की बजाय यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी बात करें तो यहाँ पर आपकी एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च की है। तो उसके अंदर भी कई कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपको लाइव फोटो है वो अपलोड करने में परेशानी हो रही। तो उनका सॉल्यूशन है एसएससी ने ये दिया कि एसएससी ने एक ऐप लॉन्च करी है अपनी, एसएससी की ऑफिशियल ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है वो देखने को मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप एसएससी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ से भी आप उसकी लाइव फोटो अपनी वो डाल सकते हो, क्योंकि अब की बार है यहाँ पर फॉरम के अंदर है आपकी लाइव फोटो ही डालनी पड़ेगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है 2024 के लिए भी था और इनका एग्जाम है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 2024 वाले कैंडिडेट से ये है कि अगर उनको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वो पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी, एसएससी की प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको सीपीओ के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि सीपीओ के अंदर है एग्जाम का लेवल है वो किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहता है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.